120 सही है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का शिफ्ट में कितना फायदा होगा देखो मैं बताता हूं। तो 120 सही उत्तर गुना निर्धारित अंक, निर्धारित अंक है आपका पेपर है 300 का, तो 300 बटे सही प्रश्नों की संख्या। यानी अब मैं मानता हूं कि शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत हैं, तो 2 प्रश्न के आपको हिसाब से होने चाहिए, तो सर हर प्रश्न 2 नंबर का, तो 4 अंक मिलने चाहिए, पर 4 नहीं मिलेंगे। अब देखो इस बच्चे को कितने मिलेंगे, 120 सही थे इसके, 300 की परीक्षा थी और 2 गलत है तो 148 का भाग दे दिया। वैसे 120 सही पे 240 बनने चाहिए, लेकिन अब ये बनेंगे 243.243, ये अंक बन रहे हैं इस बच्चे के, यानी 244 होने चाहिए थे आपके अकॉर्डिंग। 120 दूनी 240 प्लस 4 और, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत है, पर इसको 4 नहीं मिलेंगे, इसको 3.2 अंक मिलेंगे इसके 2 प्रश्नों के। ये क्यों 4 तब मिलते हैं, बोर्ड ये मानता है कि जब आपके पूरे ही प्रश्न सही होते, तो मैं मानता कि आप इन 2 को भी पक्का सही कर लेते। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 90 सही है, तो उन 2 प्रश्नों को उसकी संभावना कम थी ना सही करने की, जो रूल बनाया हुआ ऐसे बनाया है। मान लो किसी के 10 प्रश्न सही है टोटल पेपर में, तो उन 2 प्रश्नों को संभावना कितनी होंगी, कम होंगी, तो उसका अंक बहुत कम बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे किसी के 90 सही है, तो 90 तो इसको कम मिलेंगे, इसको मिले 3.2 मार्क्स, और जिसके 90 सही है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे इसके 148 मार्क्स दे दीजिए, 182.43। तो बच्चे जैसे 182.43 है, तो इस बच्चे को 2 क्वेश्चन इसकी में वही शिफ्ट है सेम, लेकिन इसके चूंकि 90 ही सही थे प्रश्न, तो इसको मात्र 2.4 मार्क्स ही बढ़े।